बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और मनी प्लांट इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं और फिलोडेंड्रन और इसमें भी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ होती हैं। जो मनी प्लांट्स बहुत सारी वैराइटीज़ में मेरे पास भी इनमें से बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। कह सकते हैं कि 6-7 वैराइटीज़ हैं मेरे पास। इसमें स्मॉल साइज़ वाली भी होती हैं और बिग साइज़ वाली भी होती है और बहुत सारी इनके लीव्स राउंड शेप में भी होते हैं, हार्ट शेप में तो होते ही हैं, लेकिन इनके जो आगे से पॉइंट होते हैं, किसी के गोल होते हैं और किसी के बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होती हैं, बहुत नुकीली सी इनकी टिप्स होती हैं। तो कुछ जो होते हैं थोड़े से चौड़ाई में होते हैं और कुछ लंबाई में होते हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, कुछ जो है थाई वैराइटीज़ हैं और कुछ हवाइयाँ वैराइटीज़ हैं। और मेरे पास भी इनमें से हवाइयाँ वैराइटीज़ भी हैं और इनमें पोथोस जो वैराइटी है वो भी है मेरे पास। तो पोथोस जो होती है वो भी मनी प्लांट्स की ही फैमिली से बिलोंग करती हैं। मनी प्लांट्स होते हैं, कुछ सिंपल वैराइटीज़ हैं और ये है मार्बल क्वीन और इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है और इसमें क्रीम कलर ऑफ वाइट कलर ज़्यादा होता है। और मार्बल क्वीन एक वेरीगेटेड पोथोस फैमिली से बिलोंग करने वाली है। मनी प्लांट पोथोस फैमिली और जो फिलोडेंड्रन बहुत सारे खूबसूरत प्लांट्स जो कि हमारे इंडोर गार्डन में होते हैं और ये बहुत खूबसूरत भी लगते हैं और अपनी जो इनकी खूबसूरती होती है इनके लीव्स में ही होती है। और इनमें जो फिलोडेंड्रन है इसमें जो है फ्लावरिंग भी होती है। बहुत सारी फिलोडेंड्रन होती हैं जिनमें फ्लावरिंग भी होती है। और ये है मार्बल क्वीन की जो मैंने कटिंग्स लगाई हुई थी और इसकी कटिंग्स हम और ये है गोल्डन पोथोस। तो इनकी हम कटिंग्स से इनको बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और इनके बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं। और एक और ये है फिलोडेंड्रन की जो वैरायटी उसकी भी मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं और इनको हम वाटर प्रोपगेशन भी कर सकते हैं और इनको हम सॉइल में भी लगा सकते हैं और सिर्फ लीफ कंपोस्ट में भी इनको लगा सकते हैं। और ये है ब्राज़ीलियन फिलोडेंड्रन और इसकी भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन की हुई है। हम इनको जो है 1-2 नोड एरिया इनके लेते हैं और इनको हम इनकी कटिंग्स लगा लेते हैं। और ये मेरे कटिंग से तैयार किए हुए ही फिलोडेंड्रन है। इसको भी हम मोस्टिक पे चढ़ा सकते हैं, वॉल पे चढ़ा सकते हैं और दरख्त के साथ साथ चढ़ा सकते हैं। और ये किसी चीज़ को पकड़ के अगर चलती है तो बहुत नाइस इसकी ग्रोथ होती है और इसके लीव्स भी बिग होते हैं, साइज़ में बहुत बिग हो जाते हैं। अगर किसी वॉल के साथ इसको चढ़ाते जाते हैं या मोस्टिक पे लगाते हैं तो इनका साइज़ इंक्रीज़ होता है। और अगर हम एक पॉट में बहुत सारी कटिंग्स लगा लेते हैं और इनको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं तो ये भरे हुए प्लांट बहुत खूबसूरत लगते हैं। और फिलोडेंड्रन बहुत खूबसूरत वैरायटी और मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ इनको हम प्रोपेगेट करके तो अपने गार्डन में रख सकते हैं। ये देखें, ये इसको मैंने बहुत सारे पॉट्स में लगाया हुआ है और अगर जो है विंटर सीज़न में इनकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है तो लेकिन गर्मियों में इनके भरने का सीज़न होता है और ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। अगर आप इसको किसी चीज़ के साथ साथ चढ़ाते हैं जैसे दीवार के साथ या दरख्त के साथ या किसी भी दूसरे प्लांट के साथ तो इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। बजाय कि आप अगर हम इनको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं लटकती हुई इनकी ब्रांचेस बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अब ये मैंने पॉट्स में लगाई हुई हैं और लेकिन इनके लीव्स छोटे रहते हैं। जबकि मोस्टिक पर अगर हम लगाते हैं या किसी वॉल के सहारे के साथ इसको लगाते हैं तो इनके लीव्स बिग साइज़ में हो जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नेल्स हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा लीव्स को कट किया हुआ है और जो है बहुत ज़्यादा उनको पसंद है मनी प्लांट पोथोस। और जितनी भी वैरायटीज़ हैं मनी प्लांट्स की ये लीव्स वाली लीफी प्लांट वाली और स्नेल्स इनको पसंद करती हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनमें बहुत से डार्क कलर भी हो सकते हैं, इनमें थोड़ा लेमन कलर भी हो सकता है और इनमें थोड़ी छोटी साइज़ के भी लीव्स होते हैं और बिग साइज़ के भी होते हैं। और इसको तमाम ही लीव्स को स्नेल्स ने बहुत ज़्यादा कट किया हुआ है।
तो हम स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी यहीं से खाना होता है। और ख़ैर हम इनको स्प्रे कर लें, कोई भी कीड़े मारने वाली स्प्रे कर सकते हैं, और इनकी जड़ों में ना करें बल्कि सॉइल पे कर दें, और इसके पोट्स में कर दें जहाँ से चढ़ के ये ऊपर जाती हैं। स्नेल्स पोट्स में कर दें, ज़मीन पे कर दें स्प्रे, तो फिर ये जो है स्नेल्स किसी हद तक ख़त्म होती हैं। और ये भी मैंने एक लगाई हुई है जो इसकी कटिंग है, और इसके अब छोटे से जो लीफ हैं वो बाहर निकल रहे हैं। और कटिंग्स हमें, अगर हम एक लीफ से लगाते हैं, वन नोड एरिया से लगाते हैं, चल तो वो भी जाती हैं, लेकिन बाज़ वो रोट भी हो जाती हैं। तो इससे बेस्ट तरीका ये होता है कि इनके साथ 2-3 नोड एरिया ज़रूर होने चाहिए। अगर वन नोड एरिया से हम लगाएंगे तो वो गल भी सकता है, उसका जो लीफ है वो गल सकता है। और अगर हम इसको 2-3 नोड एरिया से लगाते हैं तो 1-2 नोड एरिया जो सॉइल के अंदर हों और 1-2 सॉइल के बाहर हों, तो फिर इसकी कटिंग्स बहुत अच्छे तरीके से चल जाती हैं और हेल्दी होती हैं। जगह जगह पर इनकी कटिंग्स लगाएं। डिफरेंट जो कलर्स होते हैं, ग्रीन कलर में बहुत सारे कलर्स होते हैं, लाइट कलर भी होता है, डार्क भी होते हैं, बहुत डार्क भी होते हैं, और वेरीगेटेड भी होते हैं, वेरिएशन में भी होते हैं। तो बहुत सारी तरह तरह की जितनी भी पोथोस और फिलोडेंड्रन और मनी प्लांट की वैरायटीज़ हैं, वो तमाम ही अच्छी तरह हमारे गार्डन में चलती रहती हैं। और ये सबसे पहले आने वाला मेरे पास मनी प्लांट है, और सभी को मैंने बहुत ज़्यादा इनकी प्रोपगेशन की हुई है कटिंग से। तो इनको हम सर्दियों की धूप में थोड़ी सी पार्शियल सी लाइट दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों की धूप में इनको नहीं रख सकते हैं, और वरना ये बर्न होना शुरू हो जाते हैं। जो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, 48 टेम्परेचर, उसमें ये बर्न होना शुरू हो जाते हैं, इनकी जो इनके लीव्स होते हैं। और अगर हम इनको पार्शियल सी लाइट में रखते हैं और ठंडी धूप देते हैं विंटर सीज़न में, तो ये चलते रहते हैं, जबकि गर्मियों की धूप हम इनको बिल्कुल भी नहीं दे सकते। और ये हवाइयाँ पोथोस है, और इसके लीव्स बहुत बिग हो जाते हैं। ये भी इसकी मैंने कटिंग लगाई हुई है। और कटिंग को कोशिश करें कि एक तो बिग साइज़ में एक हेल्दी कटिंग्स लें, और अगर हम इनको 1-1 नोड एरिया से लगाएंगे तो वो इतनी हेल्दी नहीं होंगी। अगर हम 2-3 नोड एरिया से इनको लगाते हैं तो वो इजीली चल जाती हैं, और उनके बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं भरने के और लगने के। तो ये हम वाटर प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। 6-7 इंच की कटिंग्स लें और उनको पानी में रख दें बॉटल्स में, तो वाटरिंग कर दें। तमाम ही ब्रांच को ना डिप करें, हाफ ब्रांच को सॉइल उसके अंदर वाटर के अंदर डिप करें, बाकी को बाहर रहने दें, और फिर ये थोड़ी सी ग्रोथ होती है। वाटर में ये इतना बिग साइज़ में नहीं होते हैं, थोड़ी सी इनकी ग्रोथ होती है, और फिर इनकी अच्छी सी जड़ें बनती हैं, और इनको हमें फिर निकाल कर तो पॉट्स में ज़रूर लगाना चाहिए। और ये भी जो है वाटर प्रोपगेशन हुई थी, ये हवाइयाँ पोथोस है मेरी, और ये सिंपल वैरायटी है। इसमें जो है इसके लीव्स हार्ट शेप के होते हैं, थोड़े बिग हो जाते हैं। और फिर इसकी मैंने जो जड़ें फैलाकर पानी में, अब इसको मैंने पॉट में एक बोतल में लगाया हुआ है। तो बहुत सारे जो कटिंग्स हम लगाते रहते हैं, कटिंग्स को बहुत ज़्यादा वाटरिंग ना करें, इनको शेडी एरिया में रखना है, और एक मरतबा पानी देकर इसको छोड़ दें जब तक कि अच्छी तरह से ये ड्राई ना हो जाए। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखना है, जबकि मेरा जो तजर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसमें इसकी सॉइल को जब आप मॉइस्ट रखेंगे तो फिर ये गलना सड़ना शुरू हो जाती है, अपने लीव्स को ड्रॉप कर देती है और ख़त्म हो जाती है। मनी प्लांट ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है। आपको सुनकर हैरानगी होगी, लेकिन ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है। ये ड्राई जो सॉइल होती है उसको लाइक करता है। मनी प्लांट बहुत ज़्यादा जो मॉइस्चर होता है उसको लाइक नहीं करता है, और जब हम इसको गर्मियों में वाटरिंग करते हैं वो साथ के साथ ड्राई होती जाती है। अब ये देखें, इसमें भी मैंने ये बिग लीव्स वाली है, जो मनी प्लांट मार्बल वैरायटी है, तो इसके लीव्स भी थोड़े बिग हैं। और जो ये लाइम कलर की पोथुस है, इसके जो लीव्स हैं थोड़े छोटे होते हैं। और इंजॉइंग पोथोस, और ये भी बहुत अच्छी सी जो है मनी प्लांट की एक वैरायटी है स्मॉल लीव्स वाली। इसकी ग्रोथ सबसे स्लो है, ये स्लो ग्रोइंग मनी प्लांट की लिस्ट में आता है।
और जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ती है। कि मनी प्लांट की वैरायटी, उसके थोड़े से लीव्स छोटे होते हैं। और एक हवाइयाँ पोथोस है मनी प्लांट की वैरायटी, उसके लीव्स बहुत बिग होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जो बिग लीव्स वाली है वैरायटी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये स्मॉल लीव्स वाली जो होती हैं, उसमें इनके जो ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ी पतली पतली सी होती हैं, स्लिम होती हैं और बहुत थिन होती हैं। जबकि जो दूसरी जिसके लीव्स बिग साइज़ में होती है, उसकी ब्रांच भी बहुत मोटी सी होती है। और ये आप देखें, इसकी कटिंग हमने ली है, इसके साथ 2-3 नोड एरिया ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि अगर सॉइल के अंदर तमाम ही नोड एरिया को हम दबा देंगे तो लीफ झड़ जाएगा और उससे प्रोपगेशन नहीं होती लीफ से। अगर हमने कटिंग लगानी है तो इसके साथ जो है 2-3 नोड एरियाज़ होने चाहिए, वो सॉइल के ऊपर ज़रूर होने चाहिए, 1-2 नोड एरियाज़। अगर हम सारी ब्रांच को अंदर दबा देंगे और कोई नोड एरिया ऊपर नहीं होगा तो ये खाली रोट हो जाएंगे और खाली लीफ जो होंगे उससे प्रोपगेशन नहीं होती। जो लीफ वाली ब्रांच होती है वो उससे प्रोपगेशन नहीं होती, बल्कि जो दूसरी ब्रांच होती है उससे प्रोपगेशन होती है, जहाँ पे नोड एरियाज होते हैं। तो कोशिश करें कि 2-3 नोड एरिया रखें, तो फिर आसानी से इसकी कटिंग चल जाती हैं। और कटिंग्स को बार बार वॉशिंग ना करें, और ये गल जाती हैं और फिर ये नहीं चलती हैं, क्योंकि इनमें इतना मॉइस्चर होता है कि ये अच्छी तरह से बढ़ती रहती हैं। बहुत सारी जो कटिंग्स होती हैं सर्दियों के मौसम में, उनके लीव्स इसलिए झड़ते हैं कि वो उसमें पानी हर वक्त रहता है। और विंटर सीज़न में इनके लीव्स ड्रॉप करने की रीज़न भी यही होती है कि इसमें पानी ड्राई नहीं होता। और अगर 15 दिन और सर्दियों के दिनों में ये इसको ड्राई सोल में रखेंगे तो ये और अच्छी तरह से बढ़ेगी। अगर हम इसको ड्राई सोल में रखते हैं प्लांट को, मनी प्लांट को, तो फिर इसके लीव्स भी ड्रॉप नहीं होते और ये गलती सड़ती भी नहीं है, बल्कि थोड़ी सी अकड़ी अकड़ी सी, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ब्रांच होगी और अच्छी सी होगी। और ये एक कैट है, बहुत क्यूट सा जो है टॉय है, इसको भी हम इसी में लगाते हैं खूबसूरती के लिए, अरेंजमेंट के तौर पर। तो अगर इसके खाली ब्रांच रह गई है और इसके जो लीव्स हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं सर्दियों के सीज़न में, तो इसकी रीज़न यही होती है कि पानी ड्राई नहीं होता। तो इस ब्रांच को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम इसी पॉट में गोल गोल घुमा देते हैं, इसी पॉट में स्प्रेड कर देंगे और फिर ये अच्छी तरह से चलती रहेगी और इसके लीव्स आते रहेंगे, ब्रांचेस पे लीव्स आते रहते हैं, ये ज़ाया नहीं जाती हैं। तो इसकी जो नोड एरिया है उसको हमने बाहर रखा है, अब मैंने इसकी कटिंग लगाई है। और जो कटिंग हम लगाते हैं उसको सॉइल के साथ अटैच करें और इसको हम अब वॉशिंग कर देंगे। और दोबारा वॉशिंग तब करेंगे जब अच्छी तरह से सॉइल ड्राई हो जाए। और सॉइल ड्राई में इसको 2-3 दिन के लिए रखेंगे गर्मियों में, और सर्दियों में आप मैंने तो इसको 1 वीक और 2 वीक्स के लिए भी बगैर पानी के रखा है, तो फिर सर्दियों में भी मेरे अच्छे मनी प्लांट चलते हैं। और बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा है कि उनको वॉशिंग देनी है, बहुत वॉशिंग करनी है, फिर वो मनी प्लांट्स मर जाते हैं। और मेरे बहुत पुराने पुराने मनी प्लांट्स हैं माशाल्लाह। और ये देखें, इसका साइज़ देखें लीफ का, ये कितना बिग साइज़ में है और इसमें वेरिएशन भी बहुत अच्छी है। अब ये है, ये सिंपल वाली वैरायटी है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। दोनों ही पोथोस प्लांट हवाइयाँ पोथो हैं और इनकी ब्रांचेस भी बहुत मोटी मोटी सी होती हैं। और ये अगर हम दीवार के साथ इनको रखते हैं, और साथ में मैंने इनको पोट क्यारी में रखा हुआ है कि नीचे से इनको सॉइल मिले। ये छोटे छोटे पॉट्स में है, 7-8 इंच के पॉट में है। और जो बेड होता है, एक बेड क्यारी, उसके अंदर मैंने इनको रखा है ताकि अगर ये जड़ें बनाते हैं तो उनके अंदर चले जाएं। और मनी प्लांट जड़ों से इतना पानी नहीं लेती है जितना कि ये अपनी एरियल रूट्स से लेती है। मनी प्लांट की जो बेल होती है, वाइन कह लें, ये ग्राउंड कवर के तौर पे भी बढ़ती है। ये जड़ों में इतना पानी को लाइक नहीं करती जितनी ये एरियल रूट से अपनी नीड पूरी करती है। और यही वजह होती है जब हम दरख्त के साथ इसको लगाते हैं या वॉल किसी दीवार के साथ लगाते हैं, वहाँ से ये अपनी एरियल रूट से अपनी पानी की नीड पूरी करती है। और जड़ों में पानी देने की बजाय इसकी एरियल रूट्स को पानी मिले, वो इसकी सेहत के लिए अच्छा है। और इसको रोक कर पानी देंगे मनी प्लांट्स और फिलोडेंड्रन की वैरायटीज़ को,
तो ये अच्छी तरह बढ़ते रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, बजाय इसके कि ये ख़राब हों, बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग सी ब्रांच हो जाएगी, कट करने से कट नहीं होगी और बहुत सख्त सी ब्रांच हो जाएगी। अगर हम इसको पानी देते रहेंगे, मुशी हो जाएंगी, गल सड़ जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, येलो येलोइश कलर में हो जाती हैं और ये रोट हो जाता है प्लांट। और बाज़ अवत बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने से लीव्स भी इसके झड़ते हैं, साथ में ये खुद भी इसकी ब्रांचेज होती हैं, वो इनकी रूट्स भी रोट हो जाती हैं। अब बहुत सारी जगहों पे मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं और ये देखेंगे आपकी कितनी सख्त सख्त सी ब्रांचेज हैं। वो इसलिए हैं कि ये अब धूप वाला एरिया है और पार्शियल सी लाइट है, गर्म जगह है, यहाँ पे प्लांट बहुत अच्छे चल रहे हैं और एक दूसरे की शेड में हैं, थोड़े से पीछे करके लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे धूप नहीं आती है। जो आगे लगे हुए प्लांट्स होते हैं वहाँ उनको धूप मिलती है, जबकि पीछे लगे हुए को थोड़ा-सा उनको पार्शियल सी लाइट मिल जाती है। अब ये लगी हुई है और ये फुल धूप में लगी हुई है, लेकिन यहाँ प्लांट्स की छाँव हो जाती है और ये अच्छी तरह बढ़ रही है और मैं इनको पानी कभी भी मैंने नहीं दिया है। ये बस ऐसे ही अपनी नीड पूरी करती है और जो हियर एंड देयर के प्लांट्स को मिलता है वही छींटे या वही ड्रॉप्स इसको मिल जाते हैं मनी प्लांट को। तो बहुत सारी आप कटिंग्स इसकी लगाएं और पानी ना दें, इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद नहीं होती, बल्कि इसको ड्राई करके फिर पानी अगर देंगे तो इसकी स्ट्रॉन्ग होंगी, जो ब्रांचेस होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी और सॉफ्ट भी नहीं होंगी। अगर वाटरिंग करते रहेंगे, यही रीज़न होती है कि सर्दियों में प्लांट्स मरना शुरू हो जाते हैं मनी प्लांट, क्योंकि पानी सूखता नहीं है। गर्मियों में वो ड्राई होता रहता है, बहुत गर्मी होती है और इसकी सॉइल सूखती रहती है, तो मनी प्लांट चलता रहता है। अब सर्दियों में भी चलेगा और सर्दियों में आप इसका पानी रोक के अगर 15 दिन भी रुकता है और इसको ड्राई सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा दें, फिर ये सर्दियों में अच्छी तरह चलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।